सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक मूवी के बारे में जो रिलीज हुई थी 10 अप्रैल 2025 को, यानी महावीर जयंती वाले दिन। तो मैं बात करने वाला हूँ जाट मूवी के बारे में। और हाँ, आई नो आज 17 तारीख है, कल 18 तारीख है। ऑलरेडी केसरी 2 आ जाएगी और मैं इसको पूरे एक हफ्ते बार कर रहा हूँ। उसका मेन रीजन यही है कि मैं 14 तारीख को तो दिल्ली में आया था। फिर उसके बाद फिर उसके 15 का मेरा इवेंट था, 16 को मुझे शादी में जाना था। फिर उसके बाद 17 को मुझे अभी आज ही मैं दिन में मूवी देख कर आया। तो अब मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो वही, अगर मैं इस मूवी के बारे में बात करूँ, मैं देख के आया हूँ जाट इन एंड एज अपने सन्नी देओल पाजी को। यस, देखो पर्सनली मैं ये चीज कहना नहीं चाहता था, बट भाई आई फकिंग लव दिस मूवी वेरी मच। अगर मैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो जैसा कि हमें पता है इसमें सन्नी देओल है। एंड भाई सन्नी देओल के सामने जो मेन विलन होने वाले हैं वो होने वाले हैं रणदीप हुड्डा। एंड जो रणदीप हुड्डा का राइट हैंड होने वाले, जो इन्हीं का छोटा भाई होता है, वो है विनीत कुमार सिंह। और अगर तुम्हें नहीं पता ये विनीत कुमार सिंह कौन है, जिन्होंने अभी छावा मूवी देखी थी जो उसमें कवि बने थे, वो विनीत कुमार सिंह है। और भाई ये बंदा जो काम कर रहा है वो सुपर गांव करके कोई ऐसी मूवी है, तो ये इनकी इस साल में तीसरी मूवी है। देखो, अगर मैं मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक हफ्ता हो चुका है, तो सीधा सीधा बात करते हैं कि देखो, जो अपने सनी देओल पाजी होते हैं वो ट्रेन से कहीं साउथ में आएगा, चेन्नई साइड में जा रहे होते हैं। एंड बीच में क्या होता है, उनकी ट्रेन किसी वजह से खराब हो जाती है। एंड वो एक गांव के पास खराब हो जाती है जो आंध्र प्रदेश में होता है। तो वो कहते हैं कि 4-5 घंटे का यहाँ पे हॉल्ट है। तो वहीं पे एक छोटा सा ठेला सा होता है, वहाँ पे गुड्डी अम्मा सी होती है, वो इडली सांभर वगैरह चीजें बेचती है, क्योंकि वो साउथ का टच है तो यही चीजें मिलेगी। एंड सन्नी पाजी भाई बहुत आराम से चिल होके ऐसे इडली सांभर खा रहे हैं। इतने में दिखाते हैं कुछ गुंडे आते हैं एंड उनसे वो इडली सांभर की प्लेट गिर जाती है, जिस वजह से सन्नी पाजी को गुस्सा आता है। वो उन सबको मारता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि सन्नी पाजी कहते हैं सॉरी बोल दे, सॉरी बोल। वो नहीं बोलता सॉरी, जिससे मेन गिरी होती है। सन्नी पाजी को इतना मारते फिर वो कहता है तुम्हें पता है तुम मुझे मार रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं किस नेता का आदमी हूँ। सन्नी पाजी उसी की कार में उसको बिठा के उस नेता के पास जाते हैं, बिना पूछे उसके बंदों के सामने उस नेता को मारते हैं। एंड उस नेता को कहते हैं मैं आराम से बैठा रहा, मैं इडली खा रहा था, ये आया, इसने मेरी इडली गिरा दी। और उसके बाद क्या होना था कि भाई मैंने इससे सॉरी बोल रहे, इसने सॉरी नहीं बोला, इसने आपका नाम लिया, आप मुझे सॉरी बोल दो। वो नेता भी सॉरी नहीं बोलता। वो नेता कहता है कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, वो पिटता है, वो कहता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं किसके अंडर में काम करता हूँ, मैं नेता हूँ, पर भाई मेरे ऊपर किस भाई का हाथ है। वो होते हैं अपने विनीत कुमार सिंह। फिर इन दोनों कुत्तों की तरह मारने के बाद वो पहुंच जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, जहाँ पे दिखाते हैं जो अपने विनीत कुमार सिंह है भाई, उनका प्रॉपर ऐसे बैड है सोल है, वो अंदर कुछ गवर्नमेंट पेपर पे स्टैंप लगवा रहे हैं, ब्लैंक पेपर पे। सनी देओल पाजी आते हैं, कहते हैं मैं आराम से इडली खा रहा था, फिर ये आया, फिर उसके बाद मैंने उसको कहा सॉरी बोल, इसने नहीं बोला, इसने इसका नाम लिया, मैंने उसको कहा सॉरी बोल, इसने नहीं बोला। मैं तेरे को कहता हूँ तू सॉरी बोल, तो वो कहता है मैं क्यों सॉरी बोल दूं, अरे मैं ऐसे सॉरी बोल दूंगा। तो उसका भाई भी पिटता है। भाई वहीं पे आता है वो प्रॉपर खंबे वाला सीन, मतलब सॉरी पंखे वाला सीन, कि बड़े वाले पंखे से उसको लेके ऐसे प्रॉपर ऊपर तक वो ले गया और ऊपर लटके लटके बोल रहा होता है तेरे को पता नहीं है मेरा भाई कौन है। और यहाँ पे जो विनीत कुमार सिंह होते हैं, उनका कुछ नाम होता है, कुछ ऐसे नाम होता है, वो कुछ हाँ मतलब ऐसे वो कुछ आवाज भी निकाल रहे होते हैं। तो वो यहाँ पे नाम ले देता है राणा दुंगा का, हाँ, यानी अपने रणदीप हुड्डा का। एंड पर्सनली जो ये पूरा इडली ऐसे ट्रेन से उतरने वाला सीन है, ये मूवी के आधे घंटे बाद आता है। मूवी 2.5 घंटे की है, उसमें आधे घंटे बाद अपने सन्नी देओल की एंट्री। तो स्टार्टिंग के आधे घंटे क्या दिखाया, अपने राणा दुंगा को दिखाया कि उसका आतंक इतना ज्यादा खतरनाक है कि भाई वो बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो पहले श्रीलंका में था, वहां पे उसने लोगों को मारा, वहां से भाग के वो इंडिया में आ गया, बिल्कुल नीचे साउथ की साइड। वहां पे उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, फिर उसके बाद उसके पास सोने की ईंटें थी, उससे उसने खुद को छुड़वाया, खुद को इंडिया की सिटीजनशिप दिलवा दी। एंड फिर उसके बाद भाई धीरे करके उसका आतंक बढ़ता गया। एंड सबसे पहले उसने उसी पुलिस वाले को मारा जिसने उसको इंडियन सिटीजनशिप दिलवाई थी। और एक एक करके विद इन 15 साल वो 40 गांव पे राज करता है, जो बिल्कुल अपने बे ऑफ बंगाल के पूरे ऐसे एरिया को कवर करते हैं। और राणा दुंगा आंध्र प्रदेश और उसके 40 गांव के लिए वो खतरा है जहाँ पे पुलिस प्रशासन कानून, कोई नेता कोई अभिनेता किसी की नहीं चलती, सबकी आने में वहां फटती है। वहां पे कोई किसी के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता,
बाप के सामने बेटा मार दो, बहू के सामने पति मार दो, माँ के सामने बेटा मार दो, कोई किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। बट फिर दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट साहिबा यानी जो अपने बाहुबली की माँ होती है, उनके पास एक चिट्ठी आती है स्पेशली, और उसके अंदर कटे हुए अंगूठे होते हैं जिसमें एक लड़की बोल रही होती है कि जो ये हमारा गांव आंध्र प्रदेश में ये इतना ज्यादा ये ऐसे डेंजर में आ चुका है, खतरे में आ चुका है, आप बचा लो। और हाँ, आज तो हमने अपने अंगूठे बेचे, कल हम अपना सर देंगे, ताकि आप हमारे गांव की दिक्कतों पे ध्यान दो। और इस बात को प्रेसिडेंट सुने या ना सुने, अपना राणा दुग्गा सुन लेता है। तो जो उस गांव के जितने भी वो लौंडे होते हैं जो अपना अंगूठा काट के लेके आते हैं कि भाई अब हम इनकलाब करेंगे, उन सबको राणा दुग्गा खुद गला काट देता है। ये मूवी पता है, इस मूवी की जो है रेटिंग वो 16+ की है। एंड 16+ रेटिंग को किस तरीके से यूज करना है बहुत अच्छे से दिखाया है। तो अब ये बात हो गई सन्नी देओल कहां से कहां पहुंच गया, और ये बात हो गई रणदीप हुड्डा कहां से कहां पहुंच गया। अब हम बात करते हैं मेन की, ये दोनों पहली बार कब मिलते हैं। फिर उसके बाद इन तीनों को, यानी जो अपना एक भारत का टट्टू होता है, जो नेता होता है, और जो अपने रणदीप हुड्डा यानी अपने राणा दुंगा का लेफ्ट हैंड होता है, उनको लेके वो पहुंच जाता है राणा दुंगा के अड्डे पे। एंड वहां पे वो जाता है, वो कहता है सॉरी बोल दे भाई। वो वहां पे राणा दुंगा कहता है इसके मुंह कौन लगे, वो सॉरी बोल देता है। इतने में वो वहां से जाने लगता है। जो अपना सन्नी देओल होता है यानी जो अपने बलदेव सिंह होता है, वो देखता है कि जब मैं यहाँ पे राणा दुंगा के आदमियों को मारता, यहाँ पे पुलिस की जीप छुपा के रखी हुई है, एंड यहाँ पे पुलिस की वर्दी फटी हुई नीचे पड़ी हुई है, जिनमें जब वो नाम चेक करता है जितनी वर्दियां होती है सब लड़कियों के नाम होते हैं, यानी सारे फीमेल कांस्टेबल्स होते हैं। एंड इसके बीच की स्टोरी मैंने तुम्हें नहीं बताई, दिखाते हैं कि जितनों का भी वैसे वो गला काटा था, उनके खिलाफ उनके जो परिवार वाले होते हैं वो गवाही दे देते हैं पुलिस वालों को। तो जितने भी फीमेल और मेल पुलिस वाले होते हैं वो राणा दुंगा पे अटैक करने जा रहे होते हैं, उसको अरेस्ट करने जा रहे होते हैं। बीच में सारे मेल कांस्टेबल उसका नाम सुनते ही उतर जाते हैं, सारी फीमेल कांस्टेबल जाती है, अंदर जाती बाकी सारे आदमियों को मार रही है। तो राणा दुंगा की पत्नी होती है, वो जो उनकी जो मेन हेड जो पुलिस वाली होती है, उसके चाटा मार के बंदूक छीन के सारे आदमियों को कहती है कि मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, तुम पुलिस वाली बात में हो, पहले तुम एक औरत हो। उन सबके कपड़े फाड़ते हुए, वर्दियां फाड़ते हुए, उन सबको बिना कपड़ों के अंदर एक स्टोर रूम में तहखाने में बंद कर देते हैं, और उनकी वर्दी वहीं फेंक देते हैं। तो जो सन्नी देओल ने वो वर्दी उठाई वो वही होती है। फिर उसके बाद वो दिखाते हैं वो वहां से सारी पुलिस वालों को लेके जा रहे होते हैं। फिर पुलिस वालियां बताती है हमारे साथ सारी वो बुरी चीजें हुई जो एक लड़की कभी सोच भी नहीं सकती। एक एक करके एक आदमी ने नहीं, बहुत सारे आदमियों ने, सबने हमारे जिस्म का गलत फायदा उठाया। अब जो अपना सन्नी देओल है वो वहां से लड़कियों को लेके भाग रहा होता है, अपनी पुलिस वालियों को लेके भाग रहा होता है। और दूसरा उसको गांव की दिक्कतें पता चल गई कि जो राणा दुंगा के खिलाफ ऐसे कोई भी आवाज उठाता है उसके गले कटते हैं। सोचो, जिस बीवी ने चाटा मारा, और जब इससे पहले मैंने कहा था कि जितने भी वो लौंडे थे उनके गले राणा दुंगा ने काटे थे, राणा दुंगा से कम उसकी पत्नी ने ज्यादा गले काटे हैं। देखो, पर्सनली मुझे ऐसी मूवी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है जिसमें खून खराबा हो, कटते हुए, फटते हुए, तुम्हारे चीथड़े लीथड़े ऐसे निकलते हुए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और उसमें भी अगर वो एक औरत कर रही है, मुझे लास्ट टाइम नहीं याद मैंने ऐसा कब देखा था, मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है। एंड आगे जब जब ऐसे कोई और ऐसे कुछ ऐसे काटने पीटने वाली चीज करेगी, मैं जाट मूवी का एग्जांपल दूंगा। फर्स्ट हाफ पूरा इसमें निकलता है। तो सोचो, जिस मूवी का फर्स्ट हाफ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतने सारे करेक्टर्स, इतनी सारी चीजों को दिखाना, वो मूवी सेकेंड हाफ में अगर हक दे, पर्सनली मैं कहूंगा भाई मैं सेकेंड हाफ से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। फर्स्ट हाफ में रोना धोना, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस तो नहीं था, ये सारा चल रहा है। एंड सेकेंड हाफ में, तो फर्स्ट हाफ में हमारी उम्मीदें इतनी ज्यादा लेके जा चुके हो कि यहाँ पे मेरे सेकेंड हाफ में एक ही डायलॉग आएगा, गर्म करके ठंडा छोड़ दिया। सेकेंड हाफ बहुत अलग तरीके से जाता है। सन्नी देओल को बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड दिखा दिया कि भैया इसको तो कोई मार ही नहीं सकता, ये तो बलदेव सिंह है, ये इतना टॉप का ऑफिसर है। फिर वो पीछे से वो सीबीआई ऑफिसर का आना। तो अब जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी, ये मैं चीज उनके लिए छोड़ रहा हूँ कि एंड में राणा दुंगा मरा नहीं मरा, सन्नी देओल हारा या नहीं हारा, सन्नी देओल कौन था, इसके जवाब तुम्हें मूवी के एंड में मिल जाएंगे। पर एक सवाल, मतलब मैं इस मूवी का प्रॉपर मैं एंड में नहीं बताऊंगा, पर इस मूवी का एक सवाल जो मैं खुद जानना चाहता हूँ, सन्नी देओल अगर एक पुलिस ऑफिसर था तो वो जा कहाँ पे रहा था? ट्रेन तो बीच में रुकी थी,
तो क्या ये जाट 2 का एक छोटा सा हिंट है? मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने के बाद अब बात करते हैं बाकी चीजों की। अगर मैं बात करूँ इसकी जो डायरेक्शन की, देखो पर्सनली मुझे इसकी डायरेक्शन बहुत ज्यादा अच्छी लगी भाई। गोपी चंद ने ये डायरेक्ट की है, गोपाल है या शायद गोपाल चंद ही है। तो इनकी डायरेक्शन मुझे पर्सनली और इतनी ज्यादा अच्छी क्यों लगी? प्रॉपर ये टिपिकल साउथ मूवी है। देखो जब जब अपने साउथ का डायरेक्टर और अपने बॉलीवुड का एक्टर आता है वो मास्टरपीस बनता है। सिकंदर को छोड़ के जवान देखी थी भाई, एटली और एसआर के बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन था। गोपाल चंद और अपने भाई सन्नी देओल बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है। एंड तुमने जिस तरीके से वो टिपिकल साउथ मूवी दिखाई ना, कि अगर अपने सन्नी देओल है वो एक को मार रहे हैं तो 10 गिर रहे हैं। सन्नी देओल के अलावा कोई और एक्टर करता है ना ये चीज क्रिंज हो जाती। पर सन्नी देओल को हम स्टार्टिंग से यही करते हुए देखते आ रहे हैं, चाहे फिर वो अपनी घातक हो, अपनी दामिनी हो, गदर 1 गदर 2 हो। ओए ये मजदूर का हाथ है कातिया। उस जमाने में चीखना और जाट मूवी में 68 का होके चीखना, भाई साहब सामने वाला दुश्मन आज भी कांपता है। देख के बहुत ज्यादा मजा है कि भाई किस तरीके से करेक्टर का पुल ऑफ कर रहे हो। एंड सेकंड थिंग, एज फैक्टर यहाँ पे वो दिख रहा था कि तुम 68 की हो तो तुम भाग के नहीं मार पा रहे, तुम भाग के किसी पे कुछ कर नहीं पा रहे, तुम्हें खड़े खड़े मारना है। पर खड़े खड़े में वो कन्विक्शन इतने अच्छे से लाना। सन्नी देओल ने जो एक्टिंग करी, एंड भाई गोपाल चंद एंड भाई जो उसके एडिटर है, सल्यूट। तुमने उसको इस तरीके से दिखाया कि वो चीज फील ही नहीं होने दी कि सन्नी देओल ऐसे मार रहे। तो सन्नी देओल तो वही है ना, मर तो वो दुश्मन रहे। ये पूरा सन्नी देओल का करेक्टर था। सन्नी देओल को मैंने बहुत टाइम बाद ऐसे कॉमेडी करते हुए देखा। सॉरी बोल, ये एक डायलॉग जब जब सिनेमा में आया ना भाई साहब, मेरे साथ मेरा पूरा थिएटर हंसा है, जेन्युइन। अब बात करते हैं मूवी के मेन विलन की। भाई मुझे लगा था रणदीप हुड्डा आज का एक्टर है, एंड अभी तक बॉलीवुड वाले इनको इतना यूटिलाइज नहीं कर पाए। टाइगर 3 छोड़ के, टाइगर 2 थी, टाइगर 2 कह रहा हूँ, बागी 2 छोड़ के जब वो पुलिस वाले बनते हैं। तो यहाँ पे भाई मैं कहूंगा सन्नी देओल अगर ये है ना, तो रणदीप हुड्डा ये नहीं, ये था। एक्टिंग टेरर, राणा दूंगा हूं मैं, सीधा मार रहे। एंड उसके बाद में अब मैं एक्टिंग की बात करूं, विनीत कुमार। देखो पर्सनली मुझे इनकी वो साइड कैरेक्टर, फन कैरेक्टर मुझे देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड राणा दूंगा की बीवी, फीमेल ओरिएंटेशन एक्शन देख के मजा आया। और उसका जो बीजीएम है, मैं इसकी बीजीएम पे फैन हो गया भाई। इतना तगड़ा बीजीएम तुम बना कह सकते हो? जब जब अपना जाट आ रहा है, यानी जब अपना बलदेव सिंह आ रहा है, भाई वो बीजीएम बज रहा है, वो तुम्हें प्रॉपर गूज बम्प दे रहा है। पर हाँ वो टिपिकल साउथ मूवी है, किसी की एंट्री हो रही है, कोई पिट रहा है, कोई गिर रहा है, तो वो स्लो मोशन में हो रहा है, पर वो कन्विक्शन से मजा आ रहा है क्योंकि सनी देओल की मूवी है। तो गाइस देखो, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं पता मैं इसके बारे में और क्या बात करूं। बट हाँ, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ ओवरऑल स्टोरी मुझे थोड़ी वीक लगी। जाट 2 पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, बट हाँ मैं कहूँगा डिसेंट मूवी है। एंड अगर तुम मुझे आज भी कहोगे ना मैं गदर 2 देखना चाहूंगा या मैं जाट देखना चाहूंगा, मैं जाट देखूंगा। गदर 2 से ज्यादा मुझे पसंद जाट आई है। तो गाइस ये था मेरा जाट मूवी पे रिव्यू। अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी अगर तुम्हें मेरा और भी चीज अच्छी लगती हो और तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगता हो तो मुझे प्यार बांटो। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।